देखना चालू कर दिया। बिहार ट्वेंटी अभी हमारी मौजूदगी पटना में है और हमारे साथ एडवोकेट क्या नाम है, सूरज किशोर सर, पटना हाईकोर्ट के वकील जी है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो वकील जी, सबसे पहले मेरे चैनल में स्वागत है आपको जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको यहाँ पे आने के लिए, शुक्रिया। सभी टीम को आपको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कि आप इस तरह के आयोजन में यहाँ आए हैं और हमारी बात पूरे बिहार तक पहुँचे। आप एक वकील हैं, तो आपको कैसे बिहार सत्याग्रह में आश्रम में जो है ना आप यहाँ पे दिख रहे हैं? देखिए, आप इतिहास जब देखेंगे, जब भारत आजादी कराने की बात हो रही थी तो उसमें हमारे जितने भी अधिवक्ता बंधु हैं, वकील जिनको कहते हैं, एडवोकेट जिनको कहते हैं, उनकी बहुत भागीदारी रही है, बढ़ चढ़ के उन्होंने हिस्सा लिया है। तो आज हम लोग भी अगर इसमें पीछे रह जाएंगे तो हमारा इतिहास अच्छा से नहीं लिखा जाएगा। नीतीश कुमार की जो सरकार है यहाँ 20 वर्षों से 2005 के बाद कुल मिलाकर के नीतीश की ही सरकार है और नीतीश कुमार जी की सरकार जो है वो बिहार में सुशासन के नाम से शुरू हुई थी, लेकिन दुशासन से लेकर के कुशासन तक उनका सरकार अभी चल रहा है और प्रशासन तो एकदम समझिए कि अत्याचार पर अत्याचार करते जा रहा है। आप देख रहे होंगे बिहार में लगातार महिलाओं पर अत्याचार है, आप देख रहे होंगे आंगनबाड़ी सेविकाओं पर अत्याचार है, पुलिसिया कार्रवाई जो है तो आप देख रहे होंगे किस तरह से छात्र नौजवानों पर है। आप देख रहे होंगे कि अभी गर्दनी बाग में जो युवा नौजवान साथी आज लगभग 13 जनवरी से पहले से बैठे हुए हैं और सरकार अभी तक उनकी मांग को नहीं सुन रही है। तो आप देखिए किस तरह से सुशासन की सरकार जो है हठधर्मी सरकार हो गई है और अगर इसको गूंगी और बहरी सरकार भी कहा जाए तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि इतना धरना प्रदर्शन करने के बावजूद भी एक भी प्रतिनिधि मंडल छात्रों से जाकर के नहीं मिल रहा है। तो क्या कहेंगे इसको तो आप हम तो कहेंगे अत्याचार जो शब्द है उससे भी कोई और खतरनाक वर्ड बनना चाहिए नीतीश कुमार के लिए। आप एक हाई कोर्ट के वकील हैं, तो आप राजनीति में कैसे हैं? देखिए, हमारा जो बचपन का शुरुआत हुआ जब हम पढ़ लिख रहे थे तो हम बहुत गरीबी से गुजरे और वहाँ पे बहुत सारा समस्या को देखे, तो हमको लगा कि जब तक सही से पढ़ाई लिखाई नहीं होगी, क्योंकि भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज आपके सामने हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी को हम चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप थोड़ा सा भी आपको लाज बचा है आप में तो आप जो है सो इस्तीफा दीजिए, क्योंकि आपके बीपीएससी के अध्यक्ष भी जो है वो भ्रष्टाचारी है, उन पर कई आरोप है। मैं अपनी बात बता दूं कि तमाम समस्याओं को देखते हुए हमने निर्णय लिया कि हमको समाज को सेवा करना है तो उसको शिक्षा के माध्यम से सेवा करना होगा। तो हम शिक्षा प्रचारित कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। फिर मुझे लगा कि शिक्षा काफी नहीं है, शिक्षा से आगे भी है, वो है राजनीति, और राजनीति से आप व्यवस्था परिवर्तन कर सकते हैं, ये हमारा ऐसा सोच है। नीतीश कुमार जी महिलाओं के लिए माने जाते थे कि हम महिलाओं के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं, लेकिन महिलाओं पे ही अत्याचार होता है। देखिए, नीतीश कुमार जी अगर सबसे ज्यादा किसी को ठगे हैं अगर बिहार में तो हमारी माता बहनों को ही ठगे हैं। आप पूछेंगे कैसे ठगे हैं, तो मैं आपको बता दूं, शराबबंदी के नाम पर हमारी महिलाओं का वोट ठगा और महिलाओं भोली भाली महिला माता बहन का वोट लिया, और आप देख लीजिए कि बिहार में शराब की कितना खुलेआम बिक रहा है। और जो व्यक्ति भी शराब पर आरोप लगाता है नीतीश कुमार पर, तो उनका जो माफिया तंत्र है वो, जैसे अभी मैं अपना इंट्रोडक्शन दिया आपको इस चैनल के माध्यम से, ये चैनल के माध्यम से फैलेगा पूरे बिहार में, नीतीश कुमार जी तक भी जाएगा ये बात। तो वो क्या करते हैं कि अपने गुंडों के माध्यम से क्या करते हैं कि हमारे जैसे बोलने वाले लोगों को ही शराब कांड में फंसा देते हैं, हमारे जैसे बोलने वाले लोगों पर जो है सो झूठा मुकदमा लाद देते हैं ताकि यह परेशान हो जाए और हमारे खिलाफ न बोले। आप देख लीजिए आंकड़ा उठाकर आज शराब बच्चा बेच रहा है, नाबालिग सब जेल में जा रहा है, तो क्या व्यवस्था है? गांधी जी वकील साहब, हम जैसे यूट्यूबर, जैसे हम लोग यूट्यूबर अगर प्रशासन के खिलाफ चला जाए तो उस पर ना जाने कितने धारा लग जाते हैं और लगे भी हैं। देखिए, यही बात तो मैं कह रहा हूँ, आप यूट्यूबर हो, पत्रकार हो, शिक्षित वर्ग हो, चाहे जिस वर्ग से भी आते हो, बिहार में सब तरफ गए। अब ये कुंडली मारकर बैठ चुके हैं 20 साल से। इनको ये लग रहा है कि कभी हम राजद के खेमे में चले जाएंगे, कभी बीजेपी के खेमे में चले जाएंगे तो हमारी कुर्सी बची रहेगी। और इसमें सत्ता के साथ साथ विपक्ष भी दोषी है,
विपक्ष आस लगाए हुए बैठा हुआ है कि नीतीश कुमार जी कब हमारे पाले में आ जाए, नीतीश कुमार कब हमारे पाले में आ जाए। कुल मिलाकर के राजद डायरेक्ट में नाम लेना चाहता हूँ, राजद को भी लगता है कि उधर से बीजेपी से नीतीश कुमार भागेंगे तो हम कैच कर लेंगे, हमारे पाले में आ जाएंगे। तो इसलिए विपक्ष भी आज जो है मर चुका है, विपक्ष भी सही से खुल करके नीतीश कुमार के सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि उनको भी कहीं ना कहीं लालच है कि हम भी सत्ता में आ जाएंगे नीतीश कुमार को लेकर के। और नीतीश जी हमारे संग से वहाँ बैठ के महिलाओं के खिलाफ माने अश्लील बयान देते हैं। हम तो कह दिए हैं और खुल करके कहते हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक स्थिति अब सही नहीं रही। आप देखिए पिछले विधानसभा में क्या उन्होंने बोला था, महिलाओं को कितना गंदी अभद्र बात उन्होंने बोला था। हम उस बात को फिर से बोलना नहीं चाहते हैं, हम अपने मुंह को गंदा नहीं करना चाहते हैं। आपको याद होगा, मैं सिर्फ इंडिकेट कर रहा हूँ। और फिर से उन्होंने अभी क्या कहा कि 2005 से पहले लड़की लोग कपड़ा पहनता था जी। अब बताइए कितना गंदा बात बोल रहे हैं। वो ऐसे घूमता था बिहार में, लोग क्या नंगे रहता था क्या? नीतीश जी क्या मानसिक स्थिति आपकी खराब है? मेरे इलाज मेरे पैसों पर अगर आपको रांची जाने के लोग बता देंगे तो जाइए, हम चंदा करके आपको जो है रांची भेजने की व्यवस्था करेंगे। क्या तमाशा बनाएंगे? कुछ भी अनाप शनाप बोले जा रहे हैं सत्ता के नशा में। और देखिएगा, मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारे जैसे जितने बोलने वाले नौजवान हैं उनको ये तंग करने का काम करते हैं, लेकिन हम अधिवक्ता, हम झुकने वाले लोग नहीं है। हम सत्याग्रह बिहार में जो भी शुरू हुआ है हम उसका समर्थन करते हैं और इसके माध्यम से हम नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकेंगे। नाबालिग लड़की पे अत्याचार होता है और थाने जो है सो लड़की पे ही FIR करता है और लड़की के गार्जियन पे FIR करता है, तो पुलिस के लिए क्या कहना चाहिएगा? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि अत्याचार लड़कियों पर हो रहा है, नाबालिग पर हो रहा है, उनका बलात्कार हो रहा है और पुलिस जैसे काउंटर केस ले लेती है। कितने दुर्भाग्य की बात है। प्रशासन को चाहिए, DGP को चाहिए कि सही से जांच करे। अभी हमको एक सुनने में आया कि चेहरा कला में एक ऐसा घटना हुआ है कि वहाँ पे थाना, जैसा आपको पता कटारा थाना है, और वहाँ पे जो है सो सुनने में आया कि वहाँ पे काउंटर केस ले लिया गया है, जबकि इस बच्ची के साथ रेप भी हुआ है, बयान भी उसका दर्ज है। तो कुल मिला के प्रशासन जो है सो मतलब लाचार हो चुकी है, प्रशासन बेकार हो चुकी है और वहाँ भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। लड़की को प्रेमी को बोला गया है कि वहाँ पर तो सही से देखने के प्रशासन जांच करे इस विषय में। अगर ऐसा अगर उन्होंने कहा है कि गलत है, किसी भी प्रशासन को गलत नहीं करना चाहिए। हम आपके चैनल के माध्यम से यही कहेंगे, जो न्याय व्यवस्था है न्याय होना चाहिए, सही होना चाहिए। तो हमारे दर्शकों को लिए सत्याग्रह के बारे में क्या संदेश देना चाहिएगा? देखिए, सत्याग्रह ज्यादा से ज्यादा नवयुवक महिलाएं इस सत्याग्रह से जुड़े। देखिए, सत्याग्रह कैसे शुरू हुआ पहले इसको देखिए। UPSC के छात्र की जब बात नहीं सुनी जा रही थी, हमारे प्रशांत किशोर जी जो है सो उस धरने पर बैठे, धरना पर से जबरदस्ती उनको उठा लिया गया, फिर अनशन पर बैठे, अनशन तोड़वा दिया गया। और अब सरकार जो है यहाँ पे हम लोग सत्याग्रह शुरू किए हैं, तो यहाँ पे भी डिस्टर्ब कर रही है कहीं ना कहीं। तो कुल मिलाकर को जब उठाया था पुलिस प्रशासन, तो हम लोग भी वही लेवल थे और उनको घुमा रहा था गली गली। हम लोग पीछे पीछे गए लेकिन जाने तक नहीं दिया गया। इसलिए नहीं कि तो हम तो कह रहे हैं कि प्रशासन जो है सो नीतीश के इशारों पर काम कर रही है। वो प्रशासन नाम की चीज नहीं रही, न्याय व्यवस्था नाम की चीज नहीं रह रही है। कुल मिलाकर के नीतीश जी जिधर और बीजेपी वाले जो है जिधर घुमाते हैं प्रशासन को, उधर घूमते हैं, लाठीचार्ज करते हैं। तो उसी में कहीं ना कहीं गलत मंशा थी प्रशासन को, इसलिए तो हमारे प्रशांत जी को पूरा पटना घुमा रहा था। और आपने देखा भी कि धन्यवाद देते हैं हम उस हॉस्पिटल वाले को उनका फिटनेस नहीं बनाया। आप हम धन्यवाद देते हैं न्याय व्यवस्था को, जहाँ से उन्होंने प्रशांत जी के शर्तों पर बेल देने का काम किया। तो हम आज भी न्यायपालिका जिंदा है, घबराने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। बस हम लोग को सत्याग्रह करते रहना है, सही रूप से चलना है। हम लोगों को हिंसा पे नहीं उतरना है, हम लोग अहिंसा के पुजारी हैं। ये हमारे साथ जुड़े हुए थे हाई कोर्ट के वकील साहब। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।